हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कल हमारा साइंस का एग्जाम है, तो मैंने बोला था जैसे मैंने एसएसटी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, वैसे मैं साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो करना मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आपको पता है एसएसटी का पूरा पेपर जो मैंने बताया था उसी में से आया था, तो साइंस के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, तो उसको छोड़ने की गलती मत करना। ओके, तो आज हम करने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट स्टडी जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। 10th में तो बिल्कुल धमाका मचाना है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि जल्दी आप 10th में आने वाले हो। दूसरी बात है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, ये जो है ये फाइल अगर आपको चाहिए हो, तो सीधा जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, आई होप मैक्सिमम बच्चों ने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा हो। टेलीग्राम पे जाकर लिखना मेन पॉइंट स्टडी 9th, 9 फिर टीएच लिखना। तो अब मेन पॉइंट और मेन के बाद स्पेस देना, फिर पॉइंट लिखना, फिर स्पेस देना, है ना, फिर स्टडी लिखना, फिर स्पेस देना, फिर 9th लिखना। तो मेन पॉइंट स्टडी के 9th के आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। 2000 बच्चे वहां पर पहले से ही ज्वाइंड है, और आप भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ पर वहां पर मैं ये फाइल डाल दूंगा। 10th वाले, 10th में तो बल्कि 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। ओके, तो आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं सारे के सारे नोट्स वगैरह और सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालता हूँ। ठीक है, चलो जी अब शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो ट्रांसमिट हो जाती है इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, मान लो मेरे को कोई बीमारी है, ठीक है, तो अगर मेरी बीमारी आप तक फैल सकती है, मान जैसे कि कोविड 19, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। क्यों? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो ट्रांसमिट नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज, ठीक है, गोइटर वगैरह, ये कैंसर वगैरह, ये ट्रांसमिट नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और इसमें क्या होता है, दे आर स्प्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, और ये बेसिकली जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, वो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन या हार्मोन या ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से होती है बॉडी के अंदर। कैंसर भी, ठीक है, इसी वजह से होता है। और बाकी जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो भी इसी से होती है। एग्जाम्पल दे रखा है कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया वगैरह, एड्स वगैरह। ठीक है, चलो एड्स के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है, ये कैसे फैलता है, इसको सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, ये डिजीज क्यों नहीं है ना, तो सिंड्रोम क्यों कहा जाता है इसको, और साथ ही में इसके प्रिवेंशन के मेथड, और ये कैसे स्प्रेड होता है, ये आएगा इसका भी आगे क्वेश्चन आएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, रट लेने हैं, ये दो ही क्वेश्चन है, ये चैप्टर जो है वो अच्छे खासे मार्क्स का आ रहा है। तो इस वाले चैप्टर के जो भी आपके डिफरेंस वाले है ना, वो क्वेश्चन तो करके जाओ, क्योंकि ऊपर वाले डिफरेंस में से और नीचे वाले में से फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। बड़ा सिंपल है, एक्यूट डिजीज जो छोटे टाइम के लिए रहती है, जैसे आपने देखा होगा कि आपको जुकाम हुआ, 5-10 दिन में ठीक हो जाता है, खांसी हो रही है, 5-10 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है, दैट इज एक्यूट डिजीज। क्रॉनिक डिजीज होती है जो लंबे समय तक रहती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम जनरली रहती है, डायबिटीज वगैरह, ये रहती है, लॉन्ग टर्म तक रहती है, तो इसी को कहते हैं हम क्रॉनिक डिजीज। ओके, जनरली सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज और इंजरी, मतलब डायरेक्टली हो जाती है, ऐसा नहीं है कोई कोई एक, मतलब धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं होता। क्यूट डिजीज हो जाती है और साफ पता चल जाता है सिम्टम्स है उसके। बट जो क्रॉनिक डिजीज होती है वो धीरे धीरे और ग्रेजुअली डेवलप होती है। इसमें जो होता है एक्यूट डिजीज में पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी कर लेता है, आपको पता ही है ना, और फ्री हो जाता है फ्रॉम सिम्टम। जुकाम होता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सालों तक रहने वाला है आपको जुकाम वगैरह। आप अगर मेडिसिन वगैरह नहीं भी लोगे तब भी ठीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम की वजह से। अब इम्यून सिस्टम का भी नीचे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जैसे एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे कि एक एरिया के अंदर है ना, ये वैल्यू बेस वाले क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो मान लो तो इस क्वेश्चन ये था कि एक इलाके के अंदर जो बच्चे हैं ना, वो कुछ बच्चे जो है वो डिजीज का शिकार हो जाते हैं, दूसरे बच्चे सेम जूनियर के साथ खेलते हैं वो नहीं होते। रीजन क्या है? दैट इज इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली कभी रिकवर नहीं हो पाता। ठीक है, उसको बस प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, है ना, ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, जैसे कि डायबिटीज वगैरह। और मे नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइज, मतलब इसको हॉस्पिटल में जाके रहने की जरूरत नहीं है, बट इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है क्रॉनिक डिजीज में। एग्जाम्पल दे रखा है कोल्ड, ठीक है, सोर थ्रोट, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा, टीबी वगैरह। मैं हार्ट डिजीज बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट आर दी
कॉमन प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वैल्यू बेस में भी आ जाता है और ये नॉर्मल क्वेश्चन भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या क्या है, पहली बात तो इरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर एंड द कैरियर, जो लेकर आ रहा है उसको बिल्कुल खत्म कर दो, मच्छर वगैरह नहीं आने चाहिए आपके घर में, और ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन वगैरह लगवानी चाहिए, या वैक्सीन वगैरह, याद रखो अब। प्रॉपर एंड सेफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए आपकी, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी आ सकता है कि पर्सनल हाइजीन कैसे कम्युनिटी हाइजीन से रिलेटेड है। देखो, अगर आप पर्सनल हाइजीन रखोगे, खुद को डिजीज फ्री रखोगे, या मैं कहूँ हेल्थी रखोगे, डिजीज फ्री तो नहीं, हेल्थी रखोगे, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो बीमार हो गए तो कम्युनिटी में, जैसे कि कोविड-19 है, अब देखो एग्जाम्पल तो यही है हर जगह, है ना। तो कोविड-19 जो है वो फैलता है, तो अगर आप पर्सनली ध्यान नहीं रखोगे अपना, तो दूसरों को भी फैला सकते हो। ठीक है। और स्टेरिलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल यूज बाय द पेशेंट। ओके। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हेल्थी पर्सन, दूसरे से दूर रखना, और हेल्थ एजुकेशन ये देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेम दी डिजीज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। और उसके बाद पूछा कि हाउ द मलेरिया ट्रांसमिटेड। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग भी आ सकते हैं। देखो कुछ नहीं कह सकते, है ना। अपने को तो अपनी तरफ से पूरा रेडी रहना है ना। और अगर नहीं भी है तो आपको प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, वायरस का पता होना चाहिए, बैक्टीरिया का और फंजाई का पता होना चाहिए। ठीक है। अब प्रोटोजोआ का क्या है, मलेरिया वगैरह हो गया। ठीक है। कालाजार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बारे में एर्थ में भी पढ़ा होगा। वायरस में एड्स वगैरह, पोलियो, डेंगू, रेबीज वगैरह हो गया। बैक्टीरिया में निमोनिया वगैरह। ठीक है। निमोनिया वगैरह से मतलब निमोनिया वगैरह बैक्टीरिया वगैरह से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, है ना, थायराइड वगैरह हो गया। ठीक है। और सिफिलिस हो गया, ये सेक्सुअल डिजीज है हमारी। और फंजाई जो होती है उससे क्या होता है, ये बेसिकली स्किन डिजीज, और इससे फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है। तो आपको पता है ना, मलेरिया एक मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मतलब एक पर्सन को जैसे काट लेता है तो उसको हो जाता है बेसिकली, द पैरासाइट एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, द पर्सन सफर फ्रॉम द मलेरिया। ठीक है। चलो, खून में आ जाता है और कहते हैं वो अंडे देता है। ओके। राइट फॉर कॉमन सिम्टम ऑफ मलेरिया। तो बेसिकली पेन होने लगता है बॉडी में, सेंसेशन होने लगती है, कोल्ड शिवरिंग होने लगती है, साथ में बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब, और जो पेशेंट है वो गर्म हो जाता है एकदम से, सर दर्द होने लगता है उसका, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है उसकी। ओके। स्वेटिंग होने लगती है उसको। और 3-4 दिन में ये चीजें लगातार होती रहती है, कभी 1-2 दिन में। और एनलार्ज ऑफ द स्पीन एंड द एनीमिया कर। ओके। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है, मतलब पेट में दर्द वगैरह, ये सारी की सारी चीजें होने लगती है उसको। ओके। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ अनेमिया एंड विद देयर सिम्टम्स। तो अनेमिया बेसिकली क्या होता है, ब्लड में खून की कमी होता है, सॉरी, ब्लड में ब्लड में खून की मतलब खून की कमी से होता है। अब देखो इसमें भी दो टाइप है, अब आपको समझ आएगा मैं कहना क्या रहा हूँ। डेफिशिएंसी मतलब आप कह सकते हो कि डेफिशिएंसी हो जाती है ना ब्लड के अंदर किसी चीज की, तो उसको हम अनेमिया कह सकते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या है, पहले तो टाइप बता देता हूँ मैं आपके, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है माइक्रोसाइटिक। ओके। दूसरा आता है परनीशियस अनीमिया। ठीक है। अब देखो, जब आपके ब्लड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी हम हाँ, अनीमिया, मैंने बताया था ना। आयरन, अब इसमें भी दो हैं, ठीक है, नीचे दे रखा है। ठीक है। तो अब ये दो टाइप के बेसिकली अनीमिया, पता है ना, ब्लड में कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी हो जाए। तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ किसी चीज की कमी हो जाए, वो मैं समझाऊंगा। बट बेसिकली डेफिनेशन आपको यही लिखनी है कि आयरन का जब डेफिशिएंसी हो जाए ना बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ठीक है। और न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होता है इज अ डिजीज सिम्टम कॉज बाय दी माल न्यूट्रिशन, मतलब अच्छा डाइट की वजह से नहीं मिलती तब हो जाता है। ठीक है। अब माइक्रोसाइटिक क्या होता है, तो इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट की जो मतलब ह्यूमन डाइट के उसकी कम होने की वजह, इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन डाइट के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर आयरन की कमी होती है ना, यानी जो पालक वगैरह होता है वो नहीं होता है ना, जिसमें भी फूड में आयरन होता है। पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, एक पॉपॉय आता था हमारे टाइम में, एक शो आता था, वो स्पिनच खा के बिल्कुल पावरफुल हो जाता था।
सिम्टम्स क्या है इसके? बिकम पेल, पीला पड़ जाना, वीक, टायर्ड, ठीक है, और लॉस एपेटाइट, और लॉस इज बॉडी, लॉस बॉडी वेट, बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, डाइट के अंदर विटामिन बी 12 की कमी होना, इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12, ठीक है। सिम्टम क्या है? पेशेंट जो है पीला पड़ जाता है, ठीक है, और तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही है, देखो, वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, फेटल हो जाता है, इट मे बी फेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक टू जस्टिफाई द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखो कौन कौन सी प्रिवेंशन लेनी चाहिए आपको, तो वही है, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज के बारे में और द कैजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में, इनटेक ऑफ द बैलेंस डाइट, ठीक है। देखो कोविड से बचने का सबसे बड़ा तरीका था लोगों को में अवेयरनेस फैलाओ। कुछ होते हैं समझदार लोग, बिल्कुल ही अल्ट्रा लेजेंड, जो मास्क ही नहीं पहनते, अरे भाई क्या हो गया यार, मास्क तो पहन लो, समझ रहे हो? तो उनके बीच में अवेयरनेस जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो खुद तो निपटेंगे, हमें भी निपटा के जाएंगे। तो ऐसा वाला उन्होंने सोच रखा है, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट लेना और रेगुलर मेडिकल चेकअप वगैरह कराना। ओके, अब आप देखोगे ना, हमारा हेल्थ सेक्टर जो है इस कोविड 19 की वजह से बहुत ग्रो हो रहा है, ठीक है। देखो हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है हमें, बट ग्रो भी हो रहा है। ग्रो कहीं ना कहीं, देखो पहले एक टाइम पे हमारी इतनी हेल्थ सेक्टर जो है, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था। मैंने तो एटलीस्ट कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसी महामारी टाइप की देखनी पड़ेगी, पेंडेमिक देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम थोड़ा सा उससे प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब हम अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भगवान ना करे होता है, बट अगर होता है तो प्रिपेयर रहेंगे हम अच्छा खासे। अब गोइटर घेंगा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जब भी हो जाता है तो ये आपको पता है कि आयोडीन की कमी से होता है, तभी कहते हैं टाटा नमक खाओ, आयोडीन होता है, और आयोडीन की अगर कमी नहीं होती तो हमें गोइटर नहीं होती, ठीक है। अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक, है ना, मैंने बोला ना घेंगा गला आ गया की तरफ आ जाता है। इंक्रीज ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है, क्योंकि फैट जो होता है एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इन दी बॉडी। इंक्रीज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड दी स्टिल बर्थ। साथ में जो है वो डिसऑर्डर इन द नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर वगैरह, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड कॉज रिडक्शन फंक्शनिंग और दी थायराइड ग्लैंड रिजल्टिंग इन रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ भी रोक सकता है बचपन में हो जाए तो। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। तो सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ आयोडीन तो यही है, सी फूड, ठीक है, और कॉड लिवर ऑयल हो गया। ये सारे के सारे जो है वो हमारे बेसिकली सोर्स ऑफ आयोडीन है, देखो लिखा भी है, द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन इज सी फूड एंड दी कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन मिल्क में, लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल में, मीट्स वगैरह में भी होता है। ओके, और हमें प्रिवेंट करने के लिए, गोइटर से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? आयोडीन खाओ, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग आयोडीन डाइट के अंदर, ठीक है। और हमारा मतलब आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी वही टाटा सॉल्ट, क्योंकि बेसिकली टाटा सॉल्ट आज है ना, कभी भी आप जाते हो ना, आप कहते नहीं है सॉल्ट दे दो, अगर वो कोई दूसरा दे देता है तो आप बोलते हैं टाटा सॉल्ट चाहिए, या किसी किसी घर पे दूसरा भी सॉल्ट यूज होता होगा, बट मेन है टाटा सॉल्ट, ठीक है, टाटा नमक। तो बेसिकली वो आयोडीन वगैरह उसने यही प्रमोशन किया था अपना, सच एज पोटाशियम आयोडेट और पोटाशियम आयोडाइड। तो ये है, पानी वगैरह अच्छा खासा पियो, ठीक है, और कॉमन सॉल्ट डेली लाइफ में यूज करो अपना, और इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन और आयोडाइज्ड ऑयल और दी सोडियम, मतलब यही टैबलेट वगैरह और इन सब के बारे में दे रखा है, जो डेवलप की गई थी बाय इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल, ICMR, ठीक है। क्वाइट इफेक्टिव है क्वाइटर को करने के लिए। नेक्स्ट है कि एड्स को सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, डिजीज क्यों नहीं बोलते? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट। बात क्या है कि जो HIV है, जो एड्स होता है ना, वो बेसिकली खुद में एक बीमारी नहीं है, मेरी बात सुनना, नो स्पेसिफिक सिम्टम, उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, बट वो जो भी बीमारी उसके बाद होती है ना, इम्यून सिस्टम लो कर देता है बेसिकली, वो मैं समझाऊंगा, एक पढ़ के बताऊंगा आपको, डोंट वरी, बट पहले बात सुन लो। इम्यून सिस्टम लो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, जो हमें नॉर्मल बीमारी होती है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, सर्दी जुकाम ये भी बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाता है, ठीक है। एक माइनर सा इन्फेक्शन है ना, आपको डायरिया फैला सकता है, या ब्लड लॉस हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके खुद के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये बस क्या करता है, जो डिजीज होती है उसको कॉम्प्लेक्स डिजीज बना देता है, तो इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो HIV हैज कमिंग टू बॉडी बाय द सेक्सुअल ऑर्गन की वजह से, है ना, ज्यादातर सेक्सुअल ऑर्गन की वजह से, और उसके बाद विल स्प्रेड ओवर द बॉडी थ्रू द लाइम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स,
और उसके बाद वायरस डैमेज द इम्यून सिस्टम, मैंने आपको बताया था। उसके बाद वो इम्यून माइनर इन्फेक्शन से भी फाइट नहीं कर पाती बॉडी, जिसकी वजह से स्मॉल डिजीज जो कोल्ड होती है वो भी बहुत निमोनिया में बदल जाती है ना। और माइनर जो इन्फेक्शन होता है वो डायरिया में या आपका ब्लड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स बन जाती है, सब बन जाती है, वो जो डिजीज होती है और कॉम्प्लेक्स बन जाती है, जो कहीं ना कहीं जो होता है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है उस पर्सन के। देर इज नो स्पेसिफिक डिजीज और द सिम्टम फॉर एड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ सिम्टम्स होते हैं वो अभी देखेंगे हम। ठीक है, बट रिजल्ट इन दी कॉम्प्लेक्स, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कोई सिम्टम्स नहीं है, वो आपको तभी पता चलता है जब चेकअप वगैरह कराते हो। डिस्कस द कॉज सिम्टम प्रिवेंशन एंड द मेजर ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स। ठीक है, अभी तक हमने देखो गोइटर के बारे में पढ़ा, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, ये तीन चार डिजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एड्स जो होती है कॉज बाय दी रेटोरियस, जो रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस क्या है इसका, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, है ना, और इन्फेक्टेड पर्सन की निडल और ब्लेड वगैरह यूज करने से, ये सारी की सारी। इट में भी ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फीटस, फीटस में भी जा सकता है, और एक मदर से बच्चे में भी जा सकता है जब वो उनको अपना मिल्क वगैरह पिलाती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें। सिम्टम्स क्या है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन दी लाइम ग्लैंड बढ़ जाता है थोड़ा सा, और लॉस ऑफ वेट एंड स्वेटिंग ड्यूरिंग नाइट, ब्लीडिंग एंड द फीवर। ये देखो, आप देखोगे ना, कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है इसके। ठीक है, और डैमेज टू दी ब्रेन विच इवन लॉस मेमोरी, है ना, इन सम केसेस अ पर्सन सीज टू स्पीक इवन एंड इवन थिंक। ठीक है, तो बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, बट ये बाकी डिजीज को बहुत बनाता है। ओवरऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर डिजीज आल्सो इंक्रीज बिकॉज द डैमेज कॉज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। बंदा है ना बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा एसएसटी के अंदर, वल्नरेबल। चैप्टर नंबर 3 हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज पे। प्रिवेंशन क्या है कि सबसे पहले तो देखो, इसमें प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा क्योर है, मैं आपको बता दूं। इससे जितना बचो उतना ही अच्छा है। सबसे पहले तो सेक्सुअल कांटेक्ट है अननोन पर्सन से नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टेरलाइज निडल और ब्लेड्स वगैरह का यूज करना चाहिए। साथ ही में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इज फ्री फ्रॉम HIV, ये बहुत याद रखना, जो भी पर्सन से आप ले रहे हो ब्लड वगैरह, फ्री फ्रॉम HIV होना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है ये सबसे पहले तो इफेक्ट ऑफ डिजीज को रिड्यूस करना, और दूसरी बात है कि इस डिजीज को पूरी तरह से कॉज इसका खत्म कर देना। ठीक है, जैसे माइक्रोब्स को या फंजाई वगैरह को, बैक्टीरिया को और प्रोटोजोआ का जड़ से ही खत्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन तो दो होते हैं, एक तो जनरल मेथड होता है, एक स्पेसिफिक मेथड होता है। स्पेसिफिक मेथड में बेसिकली वैक्सीनेशन वगैरह होती है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग वगैरह करने के लिए, है ना, बेसिकली बच्चों को इस इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए। बट अगर हम बात करें जनरल मेथड क्या है, तो अगर मान लो कोई एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो क्या करना चाहिए कि आप चाहते हो जब पब्लिक प्लेस पे तो नाक वगैरह को ढको, वगैरह को ढको, तभी तो ये मास्क वगैरह पहनाया जा रहा है, क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज है, बेसिकली एक हवा से एक जगह से दूसरी जगह फैलती है और बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। ठीक है, और वाटर से, वाटर जो डिजीज होती है एक जगह एक मतलब वाटर से जो जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसके लिए क्लीन ड्रिंक, पानी जो है वो क्लीन पानी पियो, पानी पीते रहो, डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, गर्मी बहुत हो गई है। ठीक है, और साथ ही में मैम ये भी है कि पानी को बेसिकली बॉईल करके पीना चाहिए। ठीक है, ताकि इसमें जो भी डिजीज मतलब जो भी माइक्रोब्स वगैरह है वो खत्म हो जाए। खत्म तो पूरे तरीके से नहीं बट एटलीस्ट कम हो जाए बहुत ज्यादा। और जो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन होता है तो ये है कि अपने आसपास का एरिया क्लीन रखो, ये पानी को एक जगह इकट्ठा मत होने दो, मॉस्किटो की ब्रीडिंग मत होने दो, है ना। नेक्स्ट है कि सेल्फ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा ध्यान रखो अपनी बॉडी, एक सफिशिएंट फूड वगैरह लेते रहो, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक में आपको बता ही चुका हूँ कि स्पेसिफिक 1% प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, ये बेसिकली गिविंग वैक्सीनेशन वगैरह या वैक्सीन वगैरह, ये भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करती है, तभी वैक्सीनेशन वगैरह दी जा रही है आपको। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, ये क्वेश्चन यही है, सिंपल है कि एक एरिया के अंदर कुछ बच्चे जो हैं वो फ्रिक्वेंटली दूसरे बच्चों से ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं। सेम रीजन है, इम्यून सिस्टम उनका कहीं ना कहीं वीक होता है, इसकी वजह से उनको ज्यादा असर करता है वो। ठीक है, पुअर इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसा होता है।
नेक्स्ट है इसमें बताना है कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैं है ना आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि साइंस में थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है कि कौन सी इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे एड्स हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज है, इससे ट्रांसमिट होती है, ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिट होती है, कॉलेरा ट्रांसमिट होती है, ब्लड प्रेशर ट्रांसमिट नहीं होता, हार्ट डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है, निमोनिया ट्रांसमिट होता है, और कैंसर जो होता है वो ट्रांसमिट नहीं होता। अगर एक पर्सन को है, भगवान ना करे किसी को भी हो, बट वो फैलता नहीं है, ठीक है। डिस्क्राइब इन्फ्लुएंजा क्या होता है, सिम्टम बताने हैं, प्रिवेंशन बताने हैं आपको। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो इज एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, ए बी सी, और इन्फ्लुएंजा ए और बी जो होते हैं कॉज द एपिडेमिक थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंजा वायरस सी होता है अकर स्पोरेडिकली, हाँ, स्पो अच्छा, स्पोरेडिकली इन दी फॉर्म ऑफ द स्मॉल आउटब्रेक, यानी इतना ज्यादा नहीं फैलता, छोटा। बट ये जो इन्फ्लुएंजा 1 और 2 होता है थोड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं, थ्रू आउट दी वर्ल्ड फैल सकते हैं। स्पेनिश फ्लू सुना होगा आपने, है ना? आई नो, आई होप आपने स्पेनिश फ्लू सुना होगा। नहीं सुना तो अभी यार 10th क्लास में आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री में पढ़ोगे, और भी बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल सही सुना, मैंने साइंस नहीं बोला, मैंने हिस्ट्री बोला है, ठीक है। मेजर रिजर्वायर का मतलब होता है जो ट्रांसमिट करता है डिजीज को। तो मेजर रिजर्वायर वायरस आर एनिमल एंड वाइल्ड बर्ड। तो जो जो रिजर्वायर होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह डिजीज फैलाते हैं, वो बेसिकली वाइल्ड एनिमल होते हैं और बर्ड होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड मेनली पर्सन टू पर्सन फैलता है, और स्नीज के कारण वो छींकते हैं तो दूसरे पर्सन पे आ जाता है, ये है सारा। सिम्टम क्या होता है, फीवर होता है, दर्द होता है, कफ होता है, वीकनेस होती है। प्रिवेंशन क्या है इसके, सफर शुड बी कवर, मतलब जो भी सफरर है वो अपना मुंह ढके, मास्क वगैरह पहने छींकते वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि अब है ना, कहीं ना कहीं है ना, थोड़ा गवर्नमेंट लिबरल हो गई है इस चीज में कि आप मास्क पहनो ना पहनो कोई दिक्कत नहीं, बट एडवाइस ये रहेगी कि पहनो, ठीक है। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि मास्क पहने रखो, क्योंकि मास्क पहनने से अब पहली बात तो आदत भी हो गई होगी बहुत सारे को, ठीक है, थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है मास्क अगर हटा देते हैं तो, है ना? बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मास्क वगैरह पहनना, ठीक है। अनेमिया की बात, अरे ये तो ऊपर भी देखा था ना हमने अनेमिया का क्वेश्चन, है ना? तो अनेमिया का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ऊपर हमने देखा था अनेमिया का क्वेश्चन, वो जो ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, तो दैट इज माइक्रोसाइटिक, ठीक है, जब हमारे डाइट में नहीं होता आयरन वगैरह। और जब D2 विटामिन की कमी हो जाती है, तो दैट इज हमारा पर्नीशियस अनेमिया, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं अब। वाई डू एंटीबायोटिक्स नॉट इफेक्टिव फॉर द वायरल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो जो ये बैक्टीरिया वगैरह होती है ना, इनका जो बायोसिंथेटिक पाथवे होती है उसको ब्लॉक कर देती है। बट जो हमारा वायरस होता है वो तो होस्ट बॉडी के अंदर, मतलब उसका खुद का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो पूरा खुद का होता है उसका। तो इसकी वजह से वो, अगर ये क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ, एंटीबॉडीज है ना वायरस को अफेक्ट नहीं कर पाती, वो यहाँ तक पूरे उसको, और वो क्या करता है, जो वायरस होता है आपको पता है कि वो अपनी लाइफ साइकिल के लिए पूरा होस्ट की बॉडी पर निर्भर होता है, ठीक है, कंप्लीटली एक यूटिलाइज करता है वो होस्ट की बॉडी को। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वायरल डिजीज है उस पे एंटीबायोटिक्स इतना काम नहीं करती, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। आप देखना कि अगर 1-2 दिन में कोई डॉक्टर के पास जाते हो, 1-2 दिन में अगर वो कोई दवाई देता है और ना असर करे, तो वो कहता है वायरस हो सकता है, ठीक है, और वो उसके लिए फिर कुछ अलग देता है। ओके, चलो, अलग उसके क्या कहते हैं उसको, ट्रीटमेंट का अलग थोड़ा सा सिस्टम होता है। डिजीज सिम्टम क्या होते हैं, तो डिजीज सिस्टम क्या है कि बेसिकली कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखाई देती है, कुछ ऐसी बॉडी में चेंज जो वर्स होते हैं, ठीक है, वही अबनॉर्मल साइन होते हैं डिजीज के, उसी को हम सिम्टम कहते हैं। देखो, व्हेन द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ द वन और द मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स, इट गिव्स सर्टेन अबनॉर्मल साइन ऑफ द डिजीज। दीज विजुअल चेंजेस इन द ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड सिम्टम्स, ठीक है। और 2 एग्जांपल बता रखे, कफ के सिम्टम क्या है और लाइसन के सिस्टम्स क्या है, स्किन की होता है ये, ठीक है, सिम्टम क्या है, चिकन पॉक्स वगैरह हो जाते हैं आपको, है ना? और ये बताते हैं कि आपको डिजीज है। सिम्टम जो है ये बता, अगर आपका सर दर्द हो रहा होता है, बुखार होता है तेज, खांसी जुकाम, तो बेसिकली पता चलता है कि यार सिम्टम है, कोई बीमारी है आपको, ठीक है। और बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये बैलेंस डाइट वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, बट जब एग्जाम में आता है तो पता चलता है आपको। क्योंकि देखो पढ़ाने का मोटिव यही है कि आपको बहुत सारी चीजें पता चले, और ये बैलेंस डाइट वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में एक माल न्यूट्रिशन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह इट प्रोवाइड 50 to 70% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक, फैट वगैरह फॉर एन एडल्ट फैट शुड बी प्रोवाइड 20% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। ठीक है, और चाइल्ड की बॉडी में भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन की बात करें तो 15 to 12% जो है वो टोटल डेली एनर्जी इनटेक में इंपॉर्टेंट होता है। बाकी विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, वाटर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें फेज होगी। तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट है चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एक बैलेंस डाइट के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीन आपको लिमिटेशन बतानी है जब आप इन्फेक्शस डिजीज से डील कर रहे होते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि फैलती है। ठीक है, और ये इसको जब ये ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो बहुत दिक्कत आती है। ओके, और ये फैल सकती है, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। ओके, तो द बॉडी फंक्शनिंग इज डैमेज ड्रास्टिकली, जो रिकवर नहीं हो पाती ज़्यादातर इन्फेक्शन डिजीज में, और ये जो होती है वो ट्रीटमेंट के टाइम, विच मीन दैट समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज इज लाइकली टू बी बेड रिडन टू समटाइम्स। ठीक है, कब बेड पे आ जाना पड़ता है कभी कभार उसको। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज कैन बी सर्व एज अ सोर्स ऑफ, यानी दूसरों को भी फैल सकता है। सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी यही है, ये फैलता है। इन्फेक्शन डिजीज, नॉन इन्फेक्शन डिजीज यानी आपकी हेल्प करने के, किसी को कोविड हो जाता है तो देख सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता दूं, फैमिली को भी पास वगैरह नहीं बुलाया जाता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी वाला या इम्यून सिस्टम वाला। मैंने आपको बोला था ये बेटर देन क्योर वाला भी ये दोबारा आ गया ना क्वेश्चन। चलो हाँ, इसको भी हम काट देते हैं। मतलब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, कुछ क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गए। चलो नेक्स्ट आता है इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी जो होती है रेजिस्टेंस होती है बॉडी टू द डिजीज। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है जो बेसिकली लड़ती है। तो देखो आप, मैंने जैसे बताया था कि किसी किसी पर्सन को जो बीमारी है वो जल्दी पकड़ लेती है, किसी किसी को नहीं पकड़ती। रीजन क्या है, दैट इज इम्यूनिटी। जैसे कि मेरे घर पे मैं बता दूं आपको, जैसे अच्छा मैंने बताया था मेरे को परोजमिया है। ठीक है, पहले तो आप मेरे को ये बताना है कि कौन सी डिजीज है। ठीक है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आप ये बताना। वैसे तो बड़ी आप जब इसके सिम्टम पढ़ोगे ना परोजमिया का, वैसे तो आपका एग्जाम है, बट अगर 2 मिनट निकाल के आप पढ़ सको ना तो आपका मूड खराब हो जाएगा कि यार ऐसी बीमारी किसी को कैसे हो सकती है। बट ये बेसिकली आप कह सकते हो कि मेरी फैमिली के अंदर कोविड सबको हो रखा है, और बेसिकली किसी फैमिली मेंबर से मेरे को हुआ है, क्योंकि मैं उस टाइम घर पे ही रहता था, मैं कभी कहीं बाहर नहीं गया, तो जाना पड़ता था पापा को। ठीक है, तो उनको हो सकता है, फिर उनसे बाकी फैमिली मेंबर को इतना नहीं हुआ, बट मेरे को इसका इफेक्ट होगा। आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल था, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली बॉडी के अंदर जो होते हैं ना वो लड़ नहीं पाते। ठीक है, उससे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, व्हेन दी एंटीजेंस एंटर आवर बॉडी, जो एंटीजेंस होते हैं यानी जो डिजीज वगैरह होते हैं, तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो उनसे लड़ती है। बेसिकली नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है विच मीन अ पर्सन ऑफ दीज एंटीबायोटिक सिंस बर्थ बर्थ से है उसमें। कुछ कुछ होते हैं ना जिनकी पहले से ही एंटीजन से मतलब अच्छा खासा वो एंटी इम्यूनिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। कह सकते हो डाइट वगैरह, और बहुत सारे कॉजेज होते हैं, मतलब कारण होते हैं इसके, रीजन बहुत होते हैं इसके। ठीक है, बट नेचुरल डिजीज जो बेसिकली पहले से हो, सिंस बर्थ हो उसके साथ। ठीक है, दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी आप जो वैक्सीन वगैरह आप कह सकते हो वो लेते हो डिजीज से लड़ने के लिए, तो दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, मीन दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज वंस एंटीबायोटिक्स ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज causing antigens will be formed in the body and will not get some disease again, है ना। जैसे कि आपको एक डिजीज होती है, एक बार होने के बाद शायद वो चाहे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होती, क्योंकि बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाती है। ठीक है, चिकन पॉक्स के बारे में वैसे 11th में आप 10th में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एक चैप्टर है इसका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है कि जो डिजीज है वो कैसे फैलती है। और बेसिकली चिकन पॉक्स की वजह से ही पूरे अमेरिका पे कब्जा हो गया था स्पेन वगैरह का। पढ़ेंगे इसके बारे में, चलो 10th में तो आ जाओ पहले आप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली मैं पढ़ाता मोस्टली ऐसे सोशल हूँ, बट क्योंकि आपका एग्जाम है और मैं नहीं चाहता कि थोड़ा भी कम मार्क्स आए आपका, तो इसलिए मैंने साइंस का बनाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप इंपॉर्टेंट बता दो, हम देख लेंगे, बट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो मैंने कहा ठीक है यार, क्यों नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजीज का मतलब क्या होता है, और डिस्क्राइब द वेरियस कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, तो डिजीज क्या है, कंडीशन ऑफ द बॉडी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ द बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग गेट डिस्टर्ब। तो डिजीज वही होती है जब कोई नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो थोड़ा एम्पर हो जाता है, मतलब आप डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही है, अब मेरे को खांसी जुकाम हो गया, एकदम से हो गया ना डिस्टर्ब, एक तरह से नॉर्मल फंक्शनिंग मेरी नाक की और मेरी। तो यही है। अब देखो बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, विच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दी पैथोजेंस लाइक वायरस बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। बाकी एक जो फिजिकल एजेंट होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, रेडिएशन हो गया, आपका ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड वगैरह। मैकेनिकल हो गया, जैसे कि जो हमारे क्रॉनिक फ्रिक्शन एज वेल दी मैकेनिकल फोर्स दैट कॉज दी इंजरी वगैरह, ट्रोमा वगैरह, फ्रैक्चर फ्रैक्चर वगैरह, लग गई मतलब आपको चोट लग गई जी। ठीक है, केमिकल एजेंट क्या होता है, बेसिकली आपका एंडोजिनस केमिकल होते हैं, एजेंट विच इज फॉर्म्ड इन दी बॉडी लाइक यूरिया वगैरह, एसिड वगैरह, उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ध्यान से सुनो, एसिड वगैरह जब बॉडी के अंदर एसिड बनता है तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, दैट इज एंडोजिनस केमिकल एजेंट की वजह से। एक्सोजेनस होता है जब बाहर का कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इनहेरिट होती है, जो दादा परदादा से मिलती है, क्रोमोसोम और उसके डिस्टर्बेंस जीन्स के। एक है ना एक, आपने पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ऑरेंज एजेंट के बारे में, आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट एक ऐसी बीमारी है जो ट्रांसमिट हुई थी, है ना, जीन से। ये वियतनाम में हुआ था, लोगों से, एक लोग से दूसरे लोग में ट्रांसमिट हुआ था, उनके बच्चों में ट्रांसमिट हुआ था, उनके बच्चे अपंग पैदा होने लग गए थे, फिजिकली हैंडीकैप हो गए थे। पढ़ना आप कभी इसके बारे में, बड़ी खतरनाक स्टोरी है, ये अमेरिका की करतूत थी। नेक्स्ट है कि सोशल एजेंट विच कॉज दी मेंटल डिसऑर्डर, है ना, ये भी हो सकता सोशल डिसऑर्डर, मतलब ये डिप्रेशन वगैरह, ये सारे के सारे एक सोशल होते हैं, है ना। तो एक बात और है यार, अभी देखो आप बच्चे हो, कभी कभार है ना, किसी को कुछ बोल देते हो, है ना, कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है या कोई भी, आपको लगता है कि उसका इफेक्ट नहीं होता, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लाइफ पे। तो जब आप किसी से कुछ भी बोलो, आपका दोस्त भी हो, तो यार लिमिट में, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो दिल पे ले ले, समझ रहे हो, मजाक चलता है, मेरे को पता है, हम भी करते हैं, और हमने भी किया अपने दोस्तों के साथ, बट कभी ऐसा मजाक नहीं किया जिससे उसको बहुत तकलीफ हो, समझ रहे हो। वो मजाक को मजाक ले, अगर हम हंस रहे हैं तो वो भी उस पे हंसे, थोड़ा हंसे, बट वो भी उस पे हंसे। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसी जो डिजीज है, ये जो सोशल एजेंट है, ये बड़े खतरनाक है। ठीक है, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन से निकलना बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टफ होता है। ठीक है, वैसे तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, मैंने जो कंडीशन देखी है ना, लोगों के बिल्कुल पागल हो जाते हैं एकदम से, समझ रहे हो। और ये हाइपर टेंशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम बेसिकली सोशल एजेंट, मतलब हो जाती है मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज कोज्ड बाय द इनसफिशिएंसी या एब्सेंस ऑफ द एक्सेस न्यूट्रिशन, एंड जैसे हमारा हमने देखा था माइक्रोसाइटिक अनेमिया और परनीशियस आपका अनीमिया। तो ये क्या थे, बेसिकली ये आप कह सकते हो, ये एक इनसफिशिएंसी थी आयरन की, है ना, या विटामिन B12 की। ओके, चलो जी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी आपने, आई होप कि जो हमारे बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, जैसे कि मेन पॉइंट स्टडी, इसको तो सब्सक्राइब कर ही देना, 10th में तो धमाका मचाना है एसएसटी में। बाकी जो आपका मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे व्लॉगिंग चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है मेन पॉइंट टेक का, जिसपे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।